जय श्री राधे कृष्ण। श्रोताओं, मैं कुछ अहम जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरे शिव परिवार और धर्म नाम के इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत में कितने श्लोक हैं? श्रीमद् देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं। और भगवान कहते हैं कि जो लोग मोह से और लोभ से, जो मनुष्य लोभ और मोह से ग्रसित है, वह अगर कितना भी दान कर ले, पुण्य करे, तीर्थाटन करे, यज्ञ करे, होम करे, जप करे, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि लोभस्य पापस्य कारणम और संतोषम परमम सुखम। इसलिए मनुष्य को लोभ से और मोह से रहित होना चाहिए। ये दोनों ही बहुत ही कलंकी है और मार्ग पर ले जाता है और सद्मार्ग से भटकाता है। जो मनुष्य घर में शिवलिंग को रखते हैं, शिवलिंग वैसे सभी सनातनी को रखना चाहिए शिव पुराण के अनुसार। शिवलिंग को जो लोग घर में रखते हैं और किंचित अगर वह किसी भी कारणवश खंडित हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको किसी तरह वो चिपका ले और उसको पुनः स्नान आदि कराकर पंचोपचार विधि से पूजन करे। अगर फिर भी ज़्यादा है, अगर उसको मन में रहा है कि नहीं हमको बदलना है, तो उसे किसी प्रभावित जलाशय में विसर्जित कर दिए। और किसी भी कारणवश आपका शिवलिंग का पूजन अगर आपको छूट जाता है 1 महीना तक, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि शिवलिंग को हाथ में पुष्प लेकर और कुश लेकर ऊपर सिरे से पीछे की तरफ यानी पीठ की तरफ हाथ को आप फेरें और पुनः गाय के दूध से शिवलिंग को स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं और पुनः स्वच्छ वस्त्र से शिवलिंग को बड़े अच्छे से पोंछें। और पुनः आप जैसे आप पूजा करते हैं जल से, पुष्प से, अक्षत से, शिवलिंग की जैसी भी आप पूजा करते हैं उस तरह से उनकी पूजा करें और उनको वहाँ पर स्थापित पुनः करें। तो इस तरह से छूट जाने पर, पूजा छूट जाने पर पुनः उनका आह्वान किया जाता है और पुनः आप पूजा कर सकते हैं। तो ये शिवलिंग पूजा की जानकारी है। और सभी मनुष्य को जैसे अन्य आप अपने मंदिर में प्रतिमा रखते हैं, फोटो को रखते हैं, उसी तरह सभी सनातनी के घर में शिवलिंग की स्थापना होनी ही चाहिए, शिवलिंग रहना ही चाहिए और ये बड़ा ही आवश्यक है। शिवलिंग की पूजा शांति का द्योतक है और मन में अंदर बाहर, शरीर के भीतर और बाहर आप शांति का अनुभव करेंगे शिवलिंग की पूजा करने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से। तो ये मेरी जानकारी थी और सभी को चाहिए कि वह सद्मार्ग पर चलें और सत्कर्म करें। सबसे पहले तो आत्म की शुद्धि पर सभी धर्मों में जोर दिया गया है। आत्म की शुद्धि जरूर होना चाहिए, यानी कि आप कुछ और सोच रहे हैं और आप पूजा कर रहे हैं या कोई जप कर रहे हैं तो आपको वो कभी भी फलित नहीं होगा। हाँ, और किसी भी मंत्र की पूजा, गुरु हो चाहे नहीं हो, गुरु मंत्र हो चाहे नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। यदि आप शुद्धि भाव के लिए कर रहे हैं, इसमें किसी का अहित नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ ये समर्पण करके कि जो भी मैं कर रहा हूँ इसमें किसी का अहित नहीं होगा और किसी के लिए इसमें कुभाव नहीं है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ और अच्छे के लिए कर रहा हूँ और जो जैसे भी कर रहा हूँ आपकी इच्छा से कर रहा हूँ और जो भी कर रहा हूँ आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ, तो निश्चित मानिए कि कोई मंत्र से हानि नहीं होने वाली है, आपको निश्चित ही इसका लाभ होगा। शिव जो ओम है, ओम जब बोलते हैं ओम, तो ओम मतलब सब कुछ, पार ब्रह्म परमेश्वर। ओम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि शक्ति, पराशक्ति, जगत जननी माँ जगदम्बा हैं।
जो अ उ म की मात्रा है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जो ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा है वो माँ जगत जननी माँ जगदम्बा है। तो इस एक आप किसी भी मंत्र का जाप न करें, केवल दिन में 10 बार 11 बार ओम 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 का उच्चारण कर लें, तो इसी में आप सभी भगवान से मिल लिए, उनका नाम स्मरण करने का आपको फल मिलेगा। और इसी ओम से 4 वेदों की भी उत्पत्ति हुई है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो और ये वेद को भी लाने वाली माँ जगदम्बा ही हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी अवस्था में हो तो आप ओम का उच्चारण और किसी भी नाम का उच्चारण किसी भी अवस्था में कैसे भी करके रह के आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। बाकी मंत्रों के जो विशेष उद्देश्य से जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उसमें नियम पालन करना अनिवार्य होता है, परंतु नाम जप करने में कोई भी दोष नहीं लगता है। इसलिए नाम जप आप कैसे भी करके कर सकते हैं। और जो कलाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, या पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, एकाक्षरी मंत्र है ओम, तो इस सब इसके जप का जो विधान है कम से कम 24 लाख करना चाहिए। और 24 लाख नहीं कर पाए तो 10 लाख करें आप। 10 लाख से को पुरस्चरण विधि कहते हैं। तो अवश्य इसे, अब इसके अंदर की बात को नहीं बोलूँगी मैं इस पर, तो इससे अवश्य आपको लाभ होगा। 10 लाख कम से कम करना चाहिए सबको। तो ये थोड़ा सा टूटा फूटा मेरे पास कुछ जानकारी आज मुझे लगा कि आपको देना चाहिए, तो मैंने आपको दी। और ऐसे ही जानकारी लेके मैं आती रहूँगी, आपको देती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव, शिव शिव।